नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अपने सहयोगी बुच विल्मोर के साथ 9 महीने बाद पृथ्वी पर सुरक्षित लौट आई है। आपको बता दें, उनकी वापसी स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान के जरिए हुई। इस अंतरिक्ष यान के जरिए 17 घंटे की यात्रा करने के बाद अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पृथ्वी पर लौटे। ड्रैगन अंतरिक्ष यान के कैप्सूल ने भारतीय समय अनुसार 19 मार्च की सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट के पास समुद्र में स्प्लैश डाउन किया। इसके बाद अंतरिक्ष यान में सवार सभी यात्रियों के सेहत की जांच के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू हुई। नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी का सीधा प्रसारण किया और इसके बारे में अपडेट भी प्रदान कर रहा है। ये दोनों अंतरिक्ष यात्री जून 2024 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर थे। दोनों एक सप्ताह के लिए ही गए थे, लेकिन अंतरिक्ष यान से हीलियम के रिजर्व और वेग में कमी के कारण अंतरिक्ष स्टेशन पर 9 महीने तक रुकना पड़ा था। सुनीता विलियम्स को ला रहा अंतरिक्ष यान तड़के ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अनडॉक हो गया था। इस दौरान दोनों ने ही सहनशीलता का परिचय दिया। हालांकि सुनीता विलियम्स की धरती पर सुरक्षित वापसी से भारत में जश्न का माहौल बन गया। विशेषकर सुनीता के पैतृक गांव में तो होली दिवाली एक साथ ही मनाई गई। सुनीता विलियम्स का पैतृक गांव गुजरात के मेहसाणा जिले में है और यहाँ के झूलासड़ गांव से ही सुनीता के पिता अमेरिका गए थे। सुनीता के पिता दीपक पांड्या इसी गांव से 1997 में अमेरिका गए थे, लेकिन सुनीता के कई रिश्तेदार और परिवार के लोग झूलासड़ में रहते हैं। 2006 और 2013 में सुनीता विलियम्स खुद ही यहाँ आ चुकी है। गांव वाले विलियम्स की धरती पर सुरक्षित वापसी के लिए 9 महीने तक अखंड ज्योति जलाकर प्रार्थना करते रहे। इसे तभी प्रज्वलित किया गया था जब सुनीता अंतरिक्ष में गई थी। सुनीता की वापसी के बाद गांव में जमकर आतिशबाजी की गई तो लोगों ने एक दूसरे को गुलाल भी लगाया और ढोल बजाकर लोग खूब नाचे। विलियम्स के चचेरे भाई नवीन पांड्या के अनुसार विलियम्स के सम्मान में एक भव्य जुलूस निकालने की भी तैयारी की गई। पांड्या ने कहा कि गाँव में उत्सव का माहौल है और हर कोई उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हम भविष्य में उन्हें झूलासड़ आने के लिए जरूर आमंत्रित करेंगे। उनका अपने पैतृक गांव में हमारे बीच होना हमारे लिए सम्मान की बात होगी। वहीं अगर बात करें स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल के स्प्लैश डाउन की, तो जैसे ही स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के तट के पास समुद्र के ऊपर कुछ दूरी पर रह गया तो पैराशूट खुल गए। शुरू में 2 पैराशूट दिखाई दिए, फिर कुछ सेकंड के बाद पूरे 4 पैराशूट दिखाई दिए। पैराशूट खुलने के बाद कैप्सूल धीरे धीरे नीचे उतरने के लिए पर्याप्त रूप से धीमा हो जाता है। कुछ ही देर में कैप्सूल समुद्र में सुरक्षित स्प्लैश डाउन कर लेता है। समुद्र में यान के उतरने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों का स्वागत नियंत्रण केंद्र से इस संदेश के साथ किया गया, निक एलेक बुच सुनी स्पेस एक्स की ओर से घर में आपका स्वागत है। जिसके बाद कमांडर निक हैंग ने जवाब दिया, क्या शानदार यात्रा है। इस दौरान समुद्र में एक आकर्षक दृश्य भी दिखने को मिला जब सुनीता विलियम्स के कैप्सूल के चारों ओर डॉल्फिन का एक झुंड तैरता नजर आया, मानो वो इस ऐतिहासिक वापसी का स्वागत कर रहे हो। हालांकि रिकवरी टीम भी अपनी तेज नावों में सवार होकर कैप्सूल के पास पहुंची और उसमें हार्नेस लगाई गई। रस्सियों का उपयोग कैप्सूल को रिकवरी वेसल तक खींचने के लिए किया जाता है। इसके बाद स्पेस एक्स का रिकवरी वेसल यान तक पहुंचा। कैप्सूल के रिकवरी वेसल पर चढ़ाया गया और फिर खोलने से पहले धोया गया। रिकवरी वेसल का नाम मेगन है, जिसका नाम नासा की अंतरिक्ष यात्री मेगन मैकआर्थर के नाम पर रखा गया है। रिकवरी वेसल पर स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल को खोला गया और अंतरिक्ष यात्रियों ने काफी समय बाद ताजी हवा में सांस ली। फिर चारों यात्रियों को बारी बारी से कैप्सूल से बाहर निकाला गया। क्रू 9 कमांडर निक हैंग कैप्सूल से सबसे पहले बाहर निकले। इसके बाद अलेक्जेंडर बाहर आए और फिर सुनीता विलियम्स और आखिर में बुच विल्मोर बाहर आए। सभी ने चेहरे पर मुस्कान के साथ हाथ हिलाते हुए अभिवादन किया। उन्हें एक रोलिंग स्ट्रेचर पर बैठाकर ले जाया गया। गनीमत रही कि जब स्प्लैश डाउन हुआ तो उस समय मौसम ने साथ दिया, लेकिन लंबे समय तक अंतरिक्ष में समय बिताने के बाद अब उनके लिए धरती पर सामान्य जीवन बिताने में कुछ चुनौती सामने आ सकती है। अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने से शरीर में कई शारीरिक बदलाव आते हैं। लो ग्रेविटी, विविकरण और एकांत का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में कावेरी अस्पताल में ऑर्थोपेडिक्स, स्पोर्ट्स मेडिसिन और रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर रघु नागराज के हवाले से बताया कि आखिर अंतरिक्ष में 9 महीने बिताने के बाद इन अंतरिक्ष यात्रियों को किस प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। उन्होंने कहा कि लो ग्रेविटी में पीठ के निचले हिस्से, पैरों और कोर की मांसपेशियों का आकार और ताकत कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका उपयोग शरीर के वजन को सहन करने के लिए नहीं किया जाता है। इसी तरह हड्डियां, खासकर रीढ़, कुल्हों और पैरों में खनिज की कमी हो जाती है। इससे फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। पृथ्वी पर लौटने के बाद अंतरिक्ष यात्री खड़े होने, चलने और संतुलन बनाने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। सुनीता विलियम्स ने अपनी वापसी की तारीख का इंतजार करने में आ रही मानसिक दबाव के बारे में बात की थी। डॉक्टर नागराज के अनुसार लंबे समय तक एकांतवास और अनिश्चितता तनाव, चिंता और यहाँ तक कि अवसाद का कारण बन सकते हैं।
मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए अंतरिक्ष एजेंसियां उनकी दिनचर्या का ध्यान रखती हैं, परिवार से बात करवाती हैं, सिनेमा, संगीत और पढ़ाई जैसी मनोरंजक गतिविधियां प्रदान करती हैं। उन्होंने कहा, अंतरिक्ष यात्री तनाव से निपटने के लिए सहनशीलता निर्माण तकनीकों में प्रशिक्षित होते हैं। पृथ्वी पर लौटने के बाद उन्हें सामान्य जीवन में फिर से घुलने मिलने के लिए काउंसलिंग से गुजरना पड़ता है। हालांकि सुनीता विलियम्स की सफल वापसी पर नासा ने स्पेस एक्स को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह मिशन कई चुनौतियों से भरा था, लेकिन अंततः पूरी तरह सफल रहा। सभी अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित और स्वस्थ हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी से अवगत रहने के लिए देखते रहें News 31 और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।